हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले धनी सर्विसेज के बारे में। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और किसी आप ही में से व्यूअर की तरफ से आया हुआ रिक्वेस्ट है। तो इस पर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ, रिव्यू करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, यहाँ पर धनी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में स्क्रीनर पे जो डिटेल बताई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंपनी क्या करती है। तो धनी का ऐड सुना होगा आपने, ठीक है। अगर नहीं पता तो ये बता देता हूँ मैं डिटेल में। तो धनी सर्विसेज एंगेज इन टेक्नोलॉजी बेस्ड, ठीक है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड हेल्थ केयर एंड ट्रांजैक्शन फाइनेंस सर्विसेज के अंदर है। इसका धनी नाम का ऐप भी है, ठीक है। और ये इट इज़ आल्सो एंगेज डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटी इंक्लूडिंग असेट रिकंस्ट्रक्शन, स्टॉक ब्रोकिंग, ये चीज़ों में ये इन्वॉल्व है ये कंपनी, ठीक है, धनी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये कंपनी में और चीज़ें अच्छी बुरी क्या है इसमें ये हम देख लेते हैं। तो फिलहाल प्राइस देख लो। मार्केट प्राइस इसका फ़िलहाल चल रहा है 42 का, 42 43 का। ये 17 अक्टूबर का प्राइस है। ये गिरावट हमको दिखा रहा है आज के दिन में, और लगभग 3% की गिरावट है इसके अंदर। मार्केट कैपिटल देखो, 2500 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। करंट प्राइस हमने देख लिया, और इसका लो जो है 28 का है और हाई रहा है 232। तो 232 से यहाँ तक आने वाला शेयर है, तो सोच लो तो ये शेयर में कितना गिरावट आ चुका है, ठीक है। और ये फिलहाल लो इसका 28 से थोड़ा बहुत ऊपर आ चुका है ये। तो ये हाई और लो भी चीज़ें हम देखने वाले हैं। बुक वैल्यू देख लो, 91 का है, 92 का है। तो बुक वैल्यू, असेट वैल्यू काफ़ी अच्छी है फिलहाल। तो डिविडेंड नहीं देती कंपनी। और यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में है, ख़राब चीज़ है ये। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी माइनस में है, 15 15.5%, ये भी चीज़ ख़राब है। और फेस वैल्यू 2 रुपये का है। और यहाँ पर नीचे हम इसके चार्ट्स देखेंगे तो एक साल के हिसाब से देखो गिरावट किस तरीके की है। तो यहाँ पर ये जो इसका हाई रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो 218 का ये जो हाई नज़र आ रहा है 21 अक्टूबर 2021 में, ठीक है। वहाँ से शेयर देखो कितना गिरावट हमको दिखाते आ रहा है। और इसने लो जो मारा था, यहाँ पर ये लो है इसका लगभग यहाँ पर, ठीक है, 29 का जो लो नज़र आ रहा है 24 जून 2022 को, ठीक है। तो ये लो है और यहाँ से हाई है, तो काफ़ी ये डाउन साइड आया हुआ है, ठीक है। और ये अक्टूबर से जून तक तो काफ़ी ज़्यादा इसने गिरावट हमको दिखाई है। 200 के रेंज से मतलब देखो 90% गिरावट हमको देखने मिली। और अगर 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में देखो, तो 3 साल में किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है। तो 3 साल में भी इसका जो हाई रहा है ये पहले देख लेते हैं। तो इसका हाई देखो 322 का हाई था 5 मार्च 2021 को, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा है यहाँ पर ये है 362 का है, ठीक है। तो ये है 26 फरवरी 2021 का। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसमें देखने मिली। और हमने 28-29 का जो लो देखा वहाँ तक ये जा चुका है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इसने गिरावट हमको दिखाई है। और अगर 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में देखो एक टाइम पे कितना प्राइस था इसका, 793। ये लगभग 2018 की बात है, 24 अगस्त 2018। तो ये 700-800 के रेंज से अगर कोई शेयर 20 रुपये का हो जाता है, तो सोच लो वहाँ पर इन्वेस्टर का क्या हाल हो गया होगा। अगर कोई सोच के कि यार धनी है, ये आगे जाके काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स देगा, अच्छा है कंपनी, हमको खुद को धनी बना देगा, ऐसा सोच जो रखा, उनका देखो क्या हाल हो गया। तो हर जो चीज़ ख़राब है वो चीज़ को ख़राब ही बोलना चाहिए, जो चीज़ अच्छी है उसे अच्छा ही बोलना चाहिए। तो फिलहाल इसका मूवमेंट देखो कितना स्पीड में अप गया था फिर डाउन आया। तो इन्वेस्टर का क्या बुरा हाल हो गया होगा ये सोच लो, ठीक है। अगर इसके 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में ये ऑलरेडी ये शेयर यहाँ पर आपको 2012 से देखने मिलेगा, ठीक है। तो है काफ़ी पहले से यहाँ पर इसके चार्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 2012 से भी हमको ये चीज़ देखने मिलेगी। तो 9 रुपये का एक टाइम पे शेयर का प्राइस था, ठीक है। तो 9 रुपये से ये
700, ये मल्टीबैगर इसको रिटर्न्स कहा जाता है। तो यहाँ तक ये शेयर गया था लगभग, ठीक है। तो ये 700-800 रुपया तक ये इसने हाई बनाया था, 793 जो हमने देखा ये प्राइस, और ये यहाँ पर 9 रुपये का प्राइस था। तो वहाँ से इसने काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए 2012 से लेके 2018 के अंदर। तो लेकिन वही मल्टीबैगर रिटर्न्स छीन भी लिए गए, ठीक है। तो ये भी होता है, जो सही टाइम पे निकल जाता है प्रॉफिट बुक करके उसका हमेशा वो फ़ायदे में रहता है, और जो नहीं निकलता वो लॉस में चला जाता है। और 10 मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में ये कंपनी थी या नहीं, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। तो 2008 में भी ये कंपनी थी, यहाँ पर आपको 103 का यहाँ पर भाव नज़र आएगा। वहाँ से 103 से ये शेयर काफ़ी गिरा था, और ये गिरावट में ये काफ़ी सस्ते 5 रुपये का भाव पे भी ये मिल रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो 5 रुपये के भाव पे भी ये शेयर था एक टाइम पे, और यहाँ से ये शेयर देखो काफ़ी ज़्यादा ये अपसाइड गया था, फिर डाउन साइड यहाँ पर हमको देखने मिला। तो इसने काफ़ी अप एंड डाउन किया है, लेकिन देखो काफ़ी साल तक ये दबा हुआ शेयर था, फिर एकदम सडनली मूवमेंट आता है, फिर उसके बाद गिरावट हमको देखने मिलती है। तो ये मूवमेंट जब 2017 से आता है तो उसमें हम सेल्स देखेंगे कि किस प्रकार थे उसके सेल्स, और प्रॉफिट्स देखेंगे कि क्या प्रॉफिट कंपनी ने किए थे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है कि कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कर्जा कम किया है कंपनी ने। स्टॉक ट्रेडिंग एट 0.47 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। तो बुक वैल्यू उसका काफ़ी अच्छा है ये बता रहा है। और यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कंपनी पे लोन ज़्यादा है। प्रोमोटर होल्डिंग लो बता रहा है, ये एक चीज़ ख़राब है। और लो रिटर्न ऑन इक्विटी बता रहा है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी हमने देख लिया कि काफ़ी ख़राब है। और प्रोमोटर की होल्डिंग डिक्रीज़ हुई है ऐसा बता रहा है ये, तो प्रोमोटर की होल्डिंग डिक्रीज़ ये भी चीज़ ख़राब ही है, ठीक है। और अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो यहाँ पर पीयर में देखो कि ये कंपनी किसके साथ कंपैरिजन में है, तो बजाज फाइनेंस, तो जो जिसका 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है उसके साथ ये कंपेयर में आती है। इसका मार्केट कैपिटल देखो काफ़ी कम है, और प्राइस भी देखो काफ़ी कम है फ़िलहाल, ठीक है। तो बजाज के ही सारी चीज़ें हमको नज़र आ रही, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग भी है, एसबीआई कार्ड्स है, चोलामंडल इन्वेस्टमेंट है, मुथूट फाइनेंस है, एचडीएफसी एमसी, इनके साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है। और इन सब में ये सबसे नीचे है फ़िलहाल, तो कंपनी डाउन में इतने टाइम से मार्केट में होके भी। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के किस तरीके के हैं। तो 2019 जून 2019 से लेके जून 2022 710 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी, अभी 200-250 करोड़ का कंपनी सेल कर रही है। तो सेल्स भी काफ़ी ख़राब है, गिरावट हमको देखने मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ख़राब है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो काफ़ी अच्छा कर रही है कंपनी, ये चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर ये कंपनी ने एक बार लॉस किया मार्च 2020 में, यहाँ पर भी लॉस किया मार्च 2021 में, फिर यहाँ पर भी लॉस है, यहाँ पर भी, तो कंटिन्यू अभी लॉस में गई है। तो इतने लॉस यहाँ पर क्वार्टरली नज़र आ रहे हैं, तो ये चीज़ ख़राब है। और लॉस सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस की वजह से, एक्सपेंसेस हाई हो गए, तो ये चीज़ थोड़ी ख़राब नज़र आ रही है इसके अंदर। और उस वजह से नेट प्रॉफिट भी लॉस में गए, यहाँ पर देख लो पूरा ये लॉस ही है। तो कंटिन्यू आपको लॉस नज़र आएगा, ये लगभग दिसंबर 2020 से कंटिन्यूसली लॉस ही नज़र आएगा। यहाँ पर मार्च में भी किया था, और मार्च में हम समझ सकते हैं 2020 का लॉस क्यों हुआ है। तो कोविड का रीज़न था, कोरोना का रीज़न था, वो एक रीज़न की वजह से हुआ है। और कंपनी देखो बैच कितना चुका रही है, तो लगभग 59 करोड़ का कंपनी बैच चुकाती है, बैच देती है, इंटरेस्ट भरती है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2011 से लेके लगभग ये 2011 से लेके 2022, मार्च 2012 से मार्च 2022 में 364 करोड़ का सेल था, अभी 1400 करोड़ का सेल है। तो इम्प्रूवमेंट देखने मिला है फ़िलहाल तो ईयर ऑन ईयर बेस पे, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा 2020 में था, उसके बाद ये गिरावट हमको देखने मिली, ठीक है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखो पहले 32, 16, 36, 58, 65, 59, 51, तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे चल रही थी कंपनी, क्योंकि ये कंट्रोल में है, इनके एक्सपेंसेस कंट्रोल में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा कर रही थी। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी हो गई यहाँ पर मार्च के बाद, तो ये चीज़ थोड़ी ख़राब हो गई क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ गए,
ठीक है, खर्चे बढ़ गए, इस वजह से लॉस हमको देखने मिला। और बैच देखो कंपनी थोड़ा थोड़ा कम करते हुए आई थी, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इंटरेस्ट थोड़ा कम पे करना चालू किया था, मतलब कंपनी लोन चुका रही थी, तो ये एक चीज़ अच्छी है। और लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पर लॉस में चला गया है, यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी लॉस में ही पहुँच गई है, और इस वजह से, और इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, इस वजह से भी कंपनी देखो ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करेगी उतना लॉस में चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखो कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड रहते 10 साल से, तो 15% आपको रिटर्न्स मिलता हर साल 15% के हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा है। फिर भी म्यूचुअल फंड के बराबर के ये रिटर्न्स है। और अगर 5 साल से इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में देखो कंपनी में आपको कुछ फ़ायदा नहीं होता, 5 साल से आपको गिरावट ही देखने मिलती, 32% का लॉस आपको हर साल देखने मिलता, तो ये चीज़ ख़राब है। 3 साल के हिसाब से भी रिटर्न्स ख़राब है, और 1 साल के हिसाब से तो देखो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रिटर्न है, 78% माइनस में है, तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर का पैसा डूबा है इसके अंदर। ठीक है, और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देखो कंपनी का यहाँ पर बोरोविंग 198 रही है, फिर 198 से बोरोविंग कम की थी कंपनी ने, और यहाँ पर फिर से बढ़ा ली थी 2015 के बाद, कर्जा बढ़ गया था। ठीक है, और उसके बाद तो ज़्यादा ही कर्जा बढ़ाती गई कंपनी, 8,600 करोड़ का, फिर कंपनी ने कर्जा उतारते हुए आई, और फिलहाल अभी कर्जा कम कर रही है। तो कर्जा कम करना, लोन कम करना, ये अच्छी बात है। और रिज़र्व थोड़ा बढ़ते जा रहा है, तो रिज़र्व में पैसा बढ़ना ये चीज़ अच्छी है, तो ये थोड़ा बैलेंस शीट थोड़ी अच्छी नज़र आ रही है। ठीक है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर देख लो कि प्रमोटर की होल्डिंग पहले 36% या 37% के आसपास थी, वहाँ से प्रमोटर ने माल बेचा है, उनके शेयर्स बेचे थे, यहाँ पर काफ़ी कम हो गया था शेयर्स, फिर उसके बाद थोड़ा प्रमोटर ख़रीदना चालू किए, और अभी फ़िलहाल प्रमोटर के पास 33% शेयर्स है। फॉरेन के इन्वेस्टर काफ़ी इसमें इन्वेस्टेड है, ये भी चीज़ अच्छी है, 20% तक उनके पास शेयर्स है, तो ये एक पॉजिटिव है। और यहाँ पर डीआईएस देखो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का लगभग 1.5%, तो डीआईएस भी इसमें इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टेड है, तो ये भी चीज़ थोड़ी अच्छी है। और पब्लिक देखो, पब्लिक भी अच्छा खासा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पब्लिक का भी है, अदर्स में भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो सभी का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है ये कंपनी के अंदर। ठीक है, और फिलहाल ये काफ़ी सस्ते भाव पे फिलहाल हमको देखने मिल रही है, लेकिन इसमें ग्रोथ है, पोटेंशियल है या नहीं, ये चीज़ें हमको, ये जो चीज़ें अभी देखने मिल रही है, ये जो चीज़ें ख़राब है, उस हिसाब से मुझे तो लगता है देखो, मोस्ट ऑफ कंपनी को अच्छे टाइम पे ख़रीद लेना वही अच्छा होता है। अगर ऑलरेडी काफ़ी प्रॉब्लम में हो तो आपका भी कैपिटल कहीं फंस ना जाए, काफ़ी टाइम ना लग जाए, इससे अच्छा अच्छे स्टॉक में रहे तो का अच्छा होता है। तो फिलहाल मैंने कल 1-2 दिन पहले कुछ रिव्यू किया था किसी शेयर के बारे में, तो कमेंट में आया था कि आपने जस्ट ये रिव्यू जस्ट रीड करके पढ़ के बताया है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें और भी चीज़ें रहती है जो कंपनी में अच्छी होती है। देखो कंपनी में अच्छी बुरी चीज़ें जो भी ऊपर ऊपर दिख रही है वही इम्पोर्टेंट है, अंदर जो भी चीज़ें अच्छी होगी, एक आध चीज़ें अच्छी होगी या 1-2-3 चीज़ें अच्छी होगी, उससे कुछ होता नहीं है। कंपनी में ये चीज़ें अच्छी हो, ओवरव्यू में जो दिखाया गया है ये सारी चीज़ें अच्छी हो तो ही मैं अच्छा मानता हूँ, और ये पी भी अच्छा हो तो ही मेरे लिए वो स्टॉक इन्वेस्टेबल स्टॉक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है, इस पर मैं इसी तरीके से डिस्कस करता हूँ, बात करता हूँ, और इसी तरीके से स्टडी करके, इसी तरीके से अपना एनालाइज करके मैंने बहुत सारे कंपनीज़ में प्रॉफिट लिया है, और वो सारे रिकॉर्ड मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, और जो भी मेरे पोर्टफोलियो के शेयर्स है वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, और उन सारे शेयर्स में से मैं प्रॉफिट निकाल के बताता हूँ। मैं खुद एक इन्वेस्ट करके प्रॉफिट लेने वाला इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर हूँ। ठीक है, तो मैं खुद इन्वेस्ट भी करता हूँ, फिर प्रॉफिट निकाल के भी बताता हूँ, तो खुद प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने की वजह से मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसमें ये चीज़ें बताने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगती है। हर एक चीज़ें इतनी इजी होती है तो हर कोई कर लेता, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट जो है, शेयर मार्केट जो है, यहाँ पर हमको सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिटी स्टॉक
चुने तो ही अच्छा है, और क्वालिटी को ही मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ। अगर किसी शेयर की देखो, ये शेयर भी पहले स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा था, ये मैं नहीं कहता कि स्टार्टिंग से ही ख़राब है। तो स्टार्टिंग में पहले काफ़ी अच्छे शेयर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जाके उसमें चीज़ें ख़राब होनी चालू हो जाती है। जैसे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, काफ़ी अच्छे चल रहे थे पहले, बाद में यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें आ गई। तो जब नेगेटिव आना चालू हुआ तो कंपनी का थोड़ा टाइम ख़राब चल रहा है, तो चीज़ें फिर से अच्छी होने के लिए टाइम लगेगा। और ये जो रिटर्न्स देखने मिल रहे, तो वो जो भी खराबी है, तो वो खराबी चीज़ को खराब ही बोलना चाहिए। और ये रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, रिटर्न कंपनी किस तरीके का जनरेट कर रही है, इस जो भी चीज़ें हमको नज़र आ रही है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो चाहे ख़राब हो अच्छा हो, इमोशनली किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी शेयर के साथ मुझे अटैच होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ऑलरेडी देखो 8 साढ़े 8 साल से शेयर मार्केट में हूँ, सारी चीज़ें देखी है मैंने, प्रॉफिट देखे, लॉस देखे, सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। इंट्राडे है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, सारी चीज़ें, करेंसी ट्रेडिंग है, सभी चीज़ें करके देखी। लेकिन एंड में हर बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर या छोटे से छोटा भी इन्वेस्टर जो भी है, जो भी इन्वेस्टमेंट की तरफ गया है, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा रहा है, तो वही उसने ही वेल्थ क्रिएट किया है। तो वेल्थ क्रिएट उन्हीं का होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग कितना भी कर लो, इंट्राडे ट्रेडिंग कितना भी कर लो, वहाँ पर बहुत ही कम चांसेस है सक्सेसफुल होने के। और वहाँ पर हमेशा आप मेंटली स्ट्रेस या टेंशन में ही रहोगे, क्योंकि आपको अगर सुकून चाहिए, आराम चाहिए, तो अच्छे स्टॉक में ही इन्वेस्ट करके रखो, तो ही आप अच्छे से सुकून से जी सकोगे। नहीं तो आपको हमेशा टेंशन लगा रहेगा कि आपका क्या होने वाला है, आपके स्टॉक का क्या होने वाला है। तो ये डर रहने से अच्छा आप क्वालिटी स्टॉक में हमेशा से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ़िलहाल देखो, इसकी क्वालिटी अभी तो ख़राब लग रही है मुझे। तो मेरे लिए ये मेरा पर्सनल रिव्यू होता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये कंपनी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे सही नहीं लग रही है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और ये कंपनी में मैं, जैसे मैंने कहा कि ये कंपनी में मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ये मैं जस्ट आप ही में से किसी का रिव्यू, रिक्वेस्ट पे रिव्यू कर रहा हूँ। तो जो भी है वो जेन्युइन चीज़ें मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, और मेरे खुद के पोर्टफोलियो के शेयर्स में बताता हूँ मोस्ट ऑफ। और मैंने लाइफ में जो भी प्रॉफिट्स किए हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर सही चीज़ें लोगों तक पहुँचे, और सही चीज़ें ही पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। कोई चीज़ों को यहाँ पर मल्टीबैगर बता के मेरा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताने से मेरा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो फ़ायदा जो होता है वो व्यूज़ का हो जाता है, कि अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताए तो लोग काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उनको वही सुनना पसंद है, क्योंकि जो उनके मन में है। ठीक है, उनको लगता है कि मैंने जो ख़रीदा है वो शेयर हमेशा अच्छा ही है, ऐसा बोलना चाहिए। और इसी तरीके का कमेंट में आया था कि जो लास्ट मैंने स्नोमैन पे बताया था, वीडियो बनाया था, उसमें बहुत लंबा चौड़ा कमेंट आया है। उन्होंने कुछ कैश फ्लो और ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया कि कंपनी की ये सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन वो कितना टाइम तक टिकता है वो देख लो, और चीज़ें कितनी टाइम में इम्प्रूव होती है वो भी देख लो। क्योंकि आप इन्वेस्टेड रहो तो ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई वही शेयर में इन्वेस्टेड होना चाहिए। तो मुझे क्वालिटी स्टॉक पसंद है, और मैं खुद चाहूँगा कि हर एक जो मेरे चैनल पे आते हैं, विज़िट करते हैं, उनको यही नज़र आए कि अच्छे से अच्छे क्वालिटी स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाकी उनका पर्सनल ओपिनियन होता है, पर्सनल चॉइस होता है कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हर एक जन ने अपने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि लॉस का ज़िम्मेदार भी वही रहेंगे और प्रॉफिट भी उन्हीं का होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने बताई है, और इसी तरीके से मैं मेरे ये चैनल पे रिव्यू करते आया हूँ, और इसी तरीके से करते भी रहता हूँ। और यही स्टडी करके मैंने भी खुद को प्रॉफिटेबल ही बनाया है। और मेरे स्टार्टिंग में आपने वीडियो में देखा रहेगा कि मैंने जितने भी शेयर्स बताता हूँ उनमें सभी में प्रॉफिट में लेते जाता हूँ। और मैंने बहुत सारे वीडियोस में मेरे खुद के पोर्टफोलियो भी बताए हुए हैं, पोर्टफोलियो के शेयर्स बताए हुए हैं, परफॉर्मेंस बताए हुए हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हो, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ये बार बार चीज़ें मुझे बतानी ना पड़े। तो यहाँ पर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।